सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है गप्पू गोला। फिर आओ मिलते जुलते शब्द ढूंढें खेल में हम लोग सीखेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद शामिल होंगे संगीत की क्लास में और स्वरों की पहचान करना सीखेंगे। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और जानेंगे सांझा गुणज को। उसके बाद खेलेंगे एक खेल जानो नंबर और फिर समझेंगे स्थानीय मान को। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है पेंटिंग अ रेनबो। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। नहीं समझे? अरे बस खेल खेल में कुछ सीखने का वक्त हो गया है। मैं तो अपना सारा सामान लेकर तैयार हूँ। आप तैयार हैं? अच्छा, तो फिर दिखाइए आपकी कॉपी कहाँ है और आपकी पेंसिल। भाई वाह, आप भी तैयार हो। चलिए फिर शुरू करते हैं एक कहानी से। उसके बाद हिंदी के कुछ खेल खेलेंगे और उसके बाद हम गणित पे आएंगे। तो फिर कहानी शुरू करें। काका, काका, कहाँ हैं आप? क्या हुआ बिट्टू, काका को क्यों ढूंढ रही हो? कुछ नहीं काकी, मुझे कहानी सुननी थी। कहानी तो जरूर सुनना, पर उससे पहले तुम दोनों यह लिट्टी चोखा खाओ और बताओ कैसा बना है। इसका मतलब आप इतनी देर से रसोई घर में थे? हा 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 हा। आप हंस रही हैं। इसका मतलब आपको भी पता था। अरे तुम्हारे काका मुझे बताकर ही रसोई घर में गए थे। अब बातें ही करती रहोगी या तारीफ भी करोगी? तारीफ करने लायक बनाया होगा तो जरूर तारीफ करेंगे। क्यों बिट्टू? बिल्कुल। तो जल्दी से खाओ और बताओ कि तारीफ करने लायक बना है या नहीं। वाह काका, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सच श्रीमान जी, खाकर मजा ही आ गया। सच में अच्छा बना है? सच में अच्छा बना है, तभी तारीफ की है। हाँ काका, आप भी खाकर देखिए और बताइए कि क्या मैं और काकी झूठ बोल रहे हैं। अरे वाह, यह तो सच में बहुत मजेदार बना है। बस काका, अब आप लिट्टी चोखे की तरह ही कोई मजेदार कहानी सुना दीजिए। हाँ, अब तो सुना ही दीजिए। अब तो तारीफ भी हो गई। तो हम लिट्टी चोखा का मजा लेते हुए सुनते हैं कविता गप्पू गोला। कविता? कविता। आज मैंने सोचा कहानी की जगह तुम दोनों को कविता सुनाई जाए। बहुत बढ़िया।
अब आप मीना से सुनिए कविता गप्पू गोला। लेखन जितेंद्र भाटिया, चित्रांकन विष्णु एम नायर, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला। गप्पू गोले के गाढ़े सूट, उसमें से निकल पड़े सूट। 100 ऊँटों में एक निराला, किया उसी ने गड़बड़ झाला। गया फारसी पढ़ने सिडनी, वहाँ से लाया इडली चटनी। खाकर चटनी लिया डकार, सारे ऊँट हुए बीमार। ठीक हुई तो चली सवारी, मिली राह में सड़ी सुपारी। सड़ी सुपारी को जब काटा, उसमें से निकला नौटन आटा। नौटन आटे की घोली लपसी, उसमें से निकला लाला बख्शी। लाला बख्शी की ऐसी मूंछ, जैसे हो कुत्ते की पूंछ। मूंछ घुमाकर मंतर छोड़ा, लाला बख्शी बन गए घोड़ा। घोड़ा निकला बड़ा मवाली, खाता घास उगलता गाली। खाकर मिर्च लगाई दुलत्ती, सीधे पहुंचा चांद की धरती। वहाँ हवा में था बैलून, जिसमें छेद थे अफलातून। एक छेद में एयरपोर्ट था, एक में स्टेशन देहरादून। वहाँ से दिल्ली मेल को पकड़ा, ट्रेन की छत पे घोड़ा पसरा। गाड़ी जब पहुंची बडनेरा, मिला ट्रेन में कद्दू खीरा। उस खीरे का साग बनाया, दिल्ली पहुंच के सबने खाया। क्यों, कैसी लगी कविता? कविता तो बहुत ही मजेदार थी, बिल्कुल आपके द्वारा बनाए गए लिट्टी चोखे की तरह। बिल्कुल सही कहा आपने। आप हंसते ही रहेंगे या कविता का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। बस बिट्टू यह बता दे कि कविता अच्छे से समझ आ गई। हाँ हाँ काका, मैं इस कविता को अच्छे से समझी और आप चाहें तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। वैसे मेरा मन तो नहीं था प्रश्न पूछने का, पर जब तुम कह ही रही हो तो पूछ ही लेता हूँ। कितने झूठे हैं आप। बिना सवाल जवाब किए हुए आपका खाना हजम होता है क्या? और आज तो लिट्टी चोखा खाया था आपने, वो कैसे हजम हो जाता? तुम भी भाग्यवान, कुछ भी कहती हो। तो सबसे पहले तुम ही बताओ, गप्पू गोला के सूत से कितने ऊँट निकले थे? गप्पू गोला के सूत से 100 ऊँट निकले थे। बहुत खूब काकी। बिट्टू तुम बताओ, गड़बड़ झाला किसने किया था? गड़बड़ झाला 100 में से एक निराला ने किया था। शाबाश बिट्टू। काका, अब बारी है आपकी। आप बताइए, निराला ऊँट सिडनी से क्या लेकर आया था? निराला ऊँट सिडनी से इडली और चटनी लेकर आया था। शाबाश श्रीमान जी। बच्चों, हम सबको यह कविता खूब पसंद आई। आपको भी जरूर पसंद आई होगी। तो बस यह अनोखी कविता अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, निराला ऊँट के इडली और चटनी खाकर डकारने से क्या हुआ था? दूसरा प्रश्न है, रास्ते में सड़ी सुपारी मिलने पर क्या हुआ था? तीसरा प्रश्न है, आटे को घोलकर क्या बनाया गया? चौथा प्रश्न है, लाल बख्शी की मूछें कैसी थी? पांचवा प्रश्न है, यहाँ घोड़ा को मवाली क्यों कहा गया है? कविता के बाद एक खेल भी हो जाए, क्यों बिट्टू? हाँ काकी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। लेकिन आज का खेल तुम्हारी काकी शुरू करेंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ही शुरू कर देती हूँ। हाँ काकी, आप अपने खेल का पिटारा खोलिए और निकालिए एक अच्छा सा खेल। ये खोला मैंने खेल का पिटारा और निकाला खेल। आओ मिलते जुलते शब्द ढूंढे। बच्चों, चलो शुरू करते हैं खेल। खेल का नाम है आओ मिलते जुलते शब्द ढूंढें।
नेट, डट, तट, दिखाएं तट। तो इसमें हमें क्या दिखाना है? तट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है नट, डट, तट, और हमें दिखाना है तट। तो यह है तट। बहुत बढ़िया। दाल, खाल, काल, दिखाएं दाल। अब हमें दाल दिखाना है। तो यह है काल, खाल और दाल। हमें दिखाना क्या है? दाल। तो यह है दाल। फैंटास्टिक। चुप, गुप, घुप, दिखाएं गुप। अब हमें क्या दिखाना है? गुप। तो यह है चुप, गुप, घुप, और हमें दिखाना क्या है? गुप। तो गुप यह है। बहुत बढ़िया। छवि, कवि, रवि, दिखाएं रवि। रवि। अब हमें रवि दिखाना है। तो यह है छवि, कवि, रवि। तो यह है रवि। गुड जॉब। बहुत बढ़िया। भाग, साग, राग, दिखाएं भाग। तो अब हमें क्या दिखाना है? भाग। तो भाग इसमें कहाँ है? भाग कहाँ है? यह है राग, साग, भाग, और हमें दिखाना क्या है? भाग। तो यह है भाग। That's very good. तट, नेट, पट, दिखाएं पट। अब हमें क्या दिखाना है? फिर से सुनते हैं। दिखाएं पट। पट। तो यह है तट, नट, पट, और हमें दिखाना क्या है? पट। तो यह हुआ पट। बहुत बढ़िया। मोर, घोर, शोर, दिखाएं मोर। तो हमें क्या दिखाना है? मोर। तो इसमें मोर कौन सा है? मुझे लग रहा है यह है। चलो देखते हैं। नहीं, यह तो गलत है। तो मोर कौन सा है? यह है क्या? माँ, मोर। यही लग रहा है। चलो देखते हैं। गुड जॉब। बहुत बढ़िया। छक, 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 दिखाएं छक। अब क्या दिखाना है हमें? आपने सुना क्या? चलो फिर से सुनते हैं। दिखाएं छक। छक दिखाना है। तो यह क्या है? चक, छक, झक, और हमें दिखाना है छक। तो यह है छक। वेल डन। दल, बल, हल, दिखाएं हल। अब हमें क्या दिखाना है? फल। यह है दल, बल, फल। और हमें दिखाना है फल। तो यह हुआ फल।
बहुत बढ़िया दोस्तों। नीर, तीर, खीर, दिखाएं तीर। अब हमें तीर दिखाना है। तो तीर कहाँ पे है? नीर, तीर, और यह है खीर, और हमें दिखाना क्या है? तीर। तो यह है तीर। बिल्कुल सही। अरे वाह बिटिया, तुमने तो इस खेल को बहुत अच्छे से खेला। काका, अच्छे से तो खेलना ही था, पहले कई बार जो खेल चुकी हूँ। तभी तो अच्छे से खेल रही थी। काका काकी के इतने मजेदार खेल के बाद आप भी कुछ मजेदार खेल खिलवाइए। मजेदार खेल खिलवा तो नहीं सकता, हाँ मजेदार सिखा जरूर सकता हूँ। क्या मजेदार सिखाने वाले हैं आप? आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ स्वरों के बारे में। काका, ये स्वर वही हैं, हिंदी वाले स्वर और व्यंजन? अरे नहीं बिट्टू, गाने के स्वर अलग होते हैं, इसे सरगम कहते हैं, और यह मूलतः 7 होते हैं। फिर आज आप हम दोनों को स्वर के बारे में बताइए। क्यों बिट्टू? तो यह सब जानने के लिए हम देखते हैं यह वीडियो स्वरों की पहचान। आप लोगों को पता है, किसी भी तरह के संगीत में 2 तरह के पहलू होते हैं। एक होता है मेलोडी या फिर धुन, और दूसरा होता है रिदम या फिर ताल। ये धुन कैसे बनती है, किसी को पता है? नहीं। तो जो धुन होती है वो कुछ म्यूजिकल नोट से मिलकर बनती है, और भारतीय संगीत में उन म्यूजिकल नोट्स को स्वर बोलते हैं। जानना चाहोगे ये स्वर कैसे सुनने में लगते हैं? हाँ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा गला कैसा होता है? बिल्कुल सीधा। अगर आपका कोमल से झगड़ा हुआ तो आप कितनी ऊंची आवाज में बात करोगे? बहुत ऊंची। बताओ कैसे करोगे बात? एक थप्पड़ लगाऊंगी। कोमल, आपका अगर उससे झगड़ा हुआ तो आप कैसी आवाज में बात करोगे? एक कान के नीचे खींच दूंगी। सो जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा गला कितना ऊपर पहुंच जाता है? ऊपर। मगर जब हम बातचीत करते हैं तो गला नीचे रहता है। तो ये जो हमारे स्वर है ना, ये भी हमारे गले को नीचे से ऊपर तक लेके जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर होते कैसे हैं। तो मैं एक धुन बजाऊंगी, यहाँ पर एक स्केल है ये। आप लोग को ये आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। सो हम अपने सबसे पहले स्वर से शुरू करेंगे जिसका नाम है सा। तो अगर हमें इस स्केल में सा पकड़ना हो तो हम कैसे गाएंगे? सा, बोलिए। सा, रे, गा, मा, पा। बहुत सुंदर। धा, नी, सा, तो आपने देखा हमारा गला नीचे से ऊपर है ना। जब हम ऊपर जाते हैं गले में थोड़ा सा जोर पड़ता है। तो हमारे कितने नोट्स हुए? 8। तो सा से नी तक हमारे 7 स्वर हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सरगम। क्या बोलते हैं? सरगम। हाँ, तो जो हमारा 8वां स्वर है सा, वो किसी भी सरगम को खत्म करने के लिए हम सा दोबारा से यूज करते हैं, और उस सा के आगे से एक और नई सरगम शुरू हो सकती है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। स्वरों के नीचे से ऊपर हुए चढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं? आरोह। आरोह। वेरी गुड, तालियां सबके लिए। अब हमें ऊपर से नीचे भी आना है, और उसको क्या बोलते हैं? आरोह। तो अब हम पहले ऊपर चढ़े दोबारा से सीढ़ी पे। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। आप क्या करेंगे? ऊपर से नीचे। सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। बोले एक साथ। सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। बहुत सुंदर।
सो चढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं? आरोह। और उतरते हुए क्रम को? अवरोह। आरोह और अवरोह। बहुत सुंदर। सा रे ग म। अरे बिट्टू, तुम तो सीखने के साथ साथ गाने भी लगी। हाँ, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। तो क्या तुम इसका रोज अभ्यास करोगी? हाँ काका, और देखिएगा एक दिन मैं अच्छा गाने भी लगूंगी। हाँ हाँ जरूर बिट्टू, तुमने यदि रोज अभ्यास किया तो एक दिन बड़ी गायिका भी बन सकती हो। पर मैं आपसे संगीत के बारे में और जानना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हें संगीत, स्वर, धुन, ताल, वाद्य यंत्रों के बारे में सब बताऊंगा। पर उससे पहले जो तुमने आज सीखा है उसका अपनी काकी के साथ अभ्यास करना होगा। बिल्कुल काका। बच्चों, आप भी मेरी तरह स्वरों की पहचान का अपने घर के सदस्यों के साथ खूब अभ्यास कीजिएगा। आज की कहानी तो बहुत ही मजेदार थी, मुझे तो याद भी हो गई है। मैं सोच रही हूँ अपनी छोटी बहन को सुनाऊंगी। आप सुनाएंगे? ये कहानी आप भी किसी न किसी को जरूर सुनाइएगा। अभी वक्त हो गया है गणित के कुछ खेल खेलने का। चलिए शुरू करते हैं गणित। हेलो दोस्तों, आइए समझेंगे साझा गुणज को। तो दोस्तों, हम 3 और 6 के गुणज निकालते हैं। तो आओ इस त्रिकोण में हम 3 के पहले 10 गुणज लिख लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब 6 के गुणज हम यहाँ लिखेंगे। 6 के पहले 10 गुणज। 6, 12, 18, 24, 30, 54, 42, 48, 36 और 60। और अब हमने इन्हें मिलाकर अगर लिखा और देखा कि 3 और 6 दोनों में कौन कौन से थे, तो हमें मिले 3 और 6 के साझा गुणज। क्या क्या? ये रहे 6, 18, 30, 24 और 12। कौन कौन से दोस्तों? ये जो दिख रहे हैं, एकदम सही। देखा कितनी आसानी से हमने 3 और 6 के साझा गुणज निकाल लिए। तो इससे हमने समझा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समान गुणज साझे गुणज कहलाते हैं। जैसे 3 और 6 के साझे गुणज 6, 12, 18, 24 और 30 हैं। अब हम निकालते हैं 4 और 8 के गुणज। तो इस गोले में हम लिखते हैं 4 के पहले 10 गुणज। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36,
और 40। और यहाँ एक और गोला है, इसमें हम लिख देते हैं 8 के गुणज। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 और 80। तो इस तरह हमने 4 के पहले 10 गुणज लिख लिए और 8 के पहले 10 गुणज लिखे। अब इन्हें मिलाकर देखा तो हमें पता चला कि 4 के गुणज और 5 के गुणज में 20 और 40 ऐसे गुणज थे जो 4 के भी थे और 5 के। तो इस तरह 4 और 5 के सांझे गुणज हमें क्या मिले? ये 20 और 40। अब 7 और 9 के गुणज देखिए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 7 के पहले 10 गुणज। 7, 14, 21, 28, 35, 56, 49, 42, 63, 70। और यहाँ लिखते हैं 9 के पहले 10 गुणज। 9, 45, 54, 27, 18, 81, 90, 36, 72, 63। तो 9 के गुणज को मिलाकर देखा तो 7 के और 9 के पहले 10 गुणजों में 63 एक ऐसा गुणज है जो 7 का भी गुणज है और 9 का भी। यानी 7 और 9 के सांझे गुणज में हमें क्या मिला? हमें मिला ये 63। तो दोस्तों हमने जाना सांझे गुणज किस तरह से निकाले जाते हैं। और अब आपकी बारी है। आप इसी तरह 2 संख्याएं लीजिए या 2 से अधिक भी ले सकते हैं और उनके सांझे गुणज निकाल कर देखिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय। भाग पहेली। तो भाग पहेली नंबर 1 देखिए दोस्तों, क्या है और किस तरह से हल करनी है। सबसे पहले सबसे ऊपर वाली पंक्ति को देखो। 50 भाग 5, यानी यहाँ जरूरत है पहाड़ों की। पहाड़े आने चाहिए आपको बेहद अच्छे से। तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है 50 आ जाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंचे 25। ऐसे तो हम आगे तक पढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें आसानी से अगर पहाड़े याद है तो बस हम ऐसे ही बता देंगे, है ना दोस्तों। 5 दहाई 50, यानी यहाँ 10 आना था। एकदम सही। चलो तो अब फिर से हल करें। इस बार यहाँ हल करते हैं। 10 भागे 2, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ो, 10 से ज्यादा ना हो। 2 पंचे 10। तो यहाँ देखो 20 में किसका भाग करना होगा कि हर भाग पर 5 मिले। अब क्या करें? फिर से हमें पहाड़ों की जरूरत है। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 20 से ज्यादा ना हो। तो 5 चौके 20, यानी यहाँ आएगा 4। था ना बिल्कुल आसान। अब इसे हल करते हैं। 36 भागे कितना बराबर होगा 1, यानी 36 के ऐसे कितने भाग करें कि हमें प्रत्येक भाग पर 1 मिल जाए। अरे भाई 36 ही भाग करने होंगे ना, तब जाकर हर भाग पर मिलेगा 1। यह तो बहुत ही आसान था। ठीक है, अब इसे बताओ। 36 भाग 3, यह बराबर में कितना होगा? तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, ऐसे कि 36 से ज्यादा ना हो। तो हो जाओ शुरू। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौकी 12। अरे हमें तो 3 दहाई 30 तक ही पहाड़ा आता है। 3 दहाई 30 तक तो 36 नहीं है, लेकिन हाँ 3 का अगर पहाड़ा 10 से ज्यादा बार पढ़ा जाए, 11 बार, तो हो जाएगा 33। फिर 12 बार पढ़ने पर आ गया ना 36, यानी 12। एकदम सही। अच्छा दोस्तों, और अब इस पंक्ति को हल करो तो जाने। 12 भागे 4, यह बराबर में कितना होगा? तो भाई अगर हमने पढ़ा 4 का पहाड़ा, तो 4 तिया
12 होते हैं, यानी यहाँ 3 आएगा। एकदम सही। और अब सबसे नीचे वाली पंक्ति देखो, 5 का अगर 1 भाग करें तो कितना आएगा? ये तो बहुत आसान है, 1 की भाग किया यानी वही का वही, 5 का 5। और इस तरह हमारी भाग पहेली नंबर 1 तो हो चुकी है हल। अब बढ़ेंगे पहेली नंबर 2 पर। तो अब इसे हल कीजिए। चलो शुरुआत कहाँ से करें? यहाँ से करते हैं, सबसे ऊपर की पंक्ति से। 44 भागे 4। तो भाई 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 44 आ जाए। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 का पहाड़ा पहले ऐसा पढ़ते हैं कि 4 आ जाए, फिर एक बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए। इस तरह 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी हमें मिला कुल 11। एकदम सही जवाब दोस्तों। अब अपना दिमाग थोड़ा और तेज करो और इसे बताओ, अगर 11 आपके पास टॉफी है और आपने भाग किए हैं 11, तो हर भाग पे कितना होगा? यानी 11 लोगों में बांट दी है तो कितनी मिली? एक एक को, सबको एक एक मिल गई। बिल्कुल ठीक। अब इस पहेली को हल करते हैं। 13 भागे कितना बराबर 1? तो 13 भागे 13 बराबर 1 होगा। जब 13 लोग होंगे और 13 चॉकलेट बांटनी होगी, तब जाकर हर एक को एक ही मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ बताओ, 42 भागे 7 है, कितना आएगा? तो 7 का पहाड़ा पढ़ दो। 7 छक्के 42 है कि नहीं? तो यहाँ पे आया 6। एकदम सही बच्चों, आप बहुत अच्छे से खेल रहे हो। अच्छा बच्चों, अब यहाँ देखो, 6 भागे 3, यह कितना होगा? तो 3 का पहाड़ा पढ़ो। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी यहाँ 2 आएगा। बिल्कुल ठीक। अब इसे बताओ, 42 के कितने भाग करें कि हर भाग पर 1 हो? तो जैसा कि हमने जाना, यहाँ 42 ही होगा, तब सबको 1 1 मिलेगा। और अब सबसे आसान पहेली ये रही, 1 में अगर 1 का ही भाग कर दिया जाए तब कितना मिलेगा? यानी आपके पास 1 रोटी है, उसका 1 भाग ही किया तो पूरी 1 रोटी ही मिल गई। इस तरह हमने कर ली हमारी दोनों भाग पहेलियां हल। दोस्तों, इसी तरह भाग सीखते रहिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो बच्चों, आइए हम खेलने वाले हैं जानो नंबर गेम। अब खेल खेल में जानेंगे नंबर को। तो खेल की करते हैं शुरुआत 10 से 99 तक के नंबर के बीच। नंबर बनाओ 24। तो जैसा कि आप समझ गए, हमें नंबर कौन सा बनाना है? नंबर बनाना है 24। चलो बनाते हैं। 24 के लिए पहले तो 20 आ रहा है, यानी 2 दहाई लगने वाली है। तो चलो लगा देते हैं, दहाई यानी 10। 10 वाली एक बॉल और ये दूसरी बॉल, 2 दहाई हो गया यानी 20। अब बचा है 24 में क्या है? 4, तो 1, फिर ये इसको ले गए तो ये 2 और फिर 3 और ये रहे 4, तो 20 और 4 हो गए ना 24। आओ देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, नंबर बनाओ 11। तो वो नंबर तो हमारा बिल्कुल सही बना। अब हमें बनाना है 11। तो 11 कैसे बनेगा? सबको पता है 1 और 1 11। 1 और 1 का मतलब 1 दहाई 1 इकाई। ठीक है, तो 1 इकाई पे लेते हैं और 1 बॉल लेते हैं दहाई वाली यानी 10 वाली। तो 1 और 1 हो गया ना 11। ये सही होना चाहिए। अरे वाह, नंबर पहचानो। अब हमें पहचानना है नंबर। तो देखो, दहाई पर क्या है? 10, 20, 30, 40, 50 यानी 5 दहाई। 50, 51 और 1 52। 5 दहाई 2 इकाई यानी 52। 52 ये क्या है? 18, 8 ये रहा 52।
तो 52 को उठाया जाएगा यहाँ से। चलो 52 को ले चलते हैं। 52। देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, 52। नंबर पहचानो। अब हमें नंबर पहचानना है। कौन सा नंबर है ये? बॉल्स देख के समझ सकते हैं। देखिए इकाई पर है 1, 2, 3। 3 तो ये इकाई वाली बॉल हो गई। और ये देखो 10, 20, 30 और ये 40। तो 40 और ये 3 कितने हो गए दोस्तों? 40 और 3 43। तो यहाँ आना चाहिए 43। 43। देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, 43। नंबर पहचानो। आओ पहचानते हैं। देखो 10, 20, 30 और ये 10 40 हो गए दोस्तों। अब इकाई से गिनो। 40 और 1 41, 40 और 2 42, 43, 44 और एक और 45। अब ढूंढो 45 कहाँ है? 2, 70, 3, 32, 6, 7। ये रहा 45। इसे उठाओ। 45। अब देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, 45। नंबर पहचानो। चलो इसे पहचानते हैं। देखो 10, 10, 20 और 10, 30। तो ये हो गए। 30 के बाद देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 30 और 6 कितने होंगे दोस्तों? 30 और 6। 30 और 6 होने चाहिए 36। तो ये 2, 5, 73, 4, 8, 40, 1, 14 और ये रहा 36। 36। देखें सही है या नहीं। अरे वाह, 36। नंबर बनाओ। 51। अब चलो नंबर बनाने की बारी आ गई। 51। तो देखो 51 के लिए क्या लगेगा? तो आपको पता है कि 51 में 5 दहाई होती हैं। 50 और 1 51 होता है। तो 50 लाने के लिए क्या चाहिए? 5 दहाई। तो 10 वाली 5 बॉल। ये हो गई 1, फिर ये 2, 3, 4 और ये हो गई 5। अब 51 में 1 लगेगा। 50 और 1 51 होता है। तो इसे भेज दो। अब देखते हैं ये सही है या नहीं। 5 दहाई 1 इकाई। अरे वाह, नंबर बनाओ। 21। तो दोस्तों हमने सारे सवालों के सही सही जवाब देकर अच्छे से खेल को खेला है। अब ये सवाल आपके लिए है। 21 यह नंबर कैसे बनाते हैं जरूर बना के देखिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय। इकाइयाँ और दहाइयाँ। तो भाई बताओ कि यह कुल कितने हैं? चलो देखते हैं कि यह कितने हैं। मुझे तो लगता है कि 25 है अंदाजन। चलो गिन कर देखते हैं। ये दहाई हो गया, ये हो गया इकाई। अब यहाँ अगर आप देखो और यहाँ तो दहाई कितनी है? 2 दहाई है और 7 इकाई है। 2 दहाई हुआ 20 और 7 इकाई मतलब 7। तो कुल मिलाकर हो गए 27। तो यह 27 है। समझे छोटू? छोटू कहता है कि अच्छा तो यह 27 है। ठीक है, मैं समझ गया। बच्चों आप भी समझ गए? अब आपके लिए सवाल है। एक बंडल, एक और बंडल आपके पास अगर हो, यानी कुल 2 बंडल हो तीलियों की, फिर एक तीली, दूसरी, तीसरी, ये 4। तो बताओ यह कितने होंगे? सोचकर जवाब देना। इसी तरह ये बताइए कि यह आखिर कितने हैं? सोचकर जवाब दीजिए।
और अब ये 2 बंडल और ये ढेर सारी तीलियां हैं। बताओ कि यह आखिर कितने हैं? सोचकर जवाब दीजिए। और एक बंडल, दूसरा और तीसरा, फिर ये तीलियां, यह मिलकर कितने हैं? सोचकर उत्तर दीजिए। अगला सवाल है, ये बंडल और ये तीलियां, ये सब मिलकर कितने हैं? सोचो और उत्तर निकालो। और इस तरह के 4 बंडल हों और ये 4 तीलियां हों, तब यह कितने हैं? हाँ भाई, सोचो यह कितने होंगे जब एक बंडल 1/2 है और एक तीली 1 इकाई, तो पता करो। और इसी तरह ये बताओ कि यह आखिर कितने हैं? और अब यहां देखो, यह कितने हैं? सोचकर जरूर उत्तर दो। और अब आखिरी सवाल, ये बंडल और ये तीलियां, यह सब मिलकर कितने हैं? सोचो और जवाब दो। इनके जवाब के साथ हम फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखो। बाय बाय। मुझे बारिश को गिरते हुए देखना बहुत पसंद है और उससे भी ज्यादा बारिश के बाद इंद्रधनुष को देखना। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष को अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं। मुझे तो रेनबो का चित्र निकालकर उसे रंगना बहुत पसंद है। आज की हमारी स्टोरी भी रेनबो को पेंट करने की है। यह स्टोरी लिखी है डॉक्टर माधुरी पै और डॉक्टर माधव चव्हाण ने और स्टोरी के चित्रकार हैं अलका खैरमोड़े। चलिए स्टोरी सुनते हैं। I am Munni. I want to paint. I like red. I am Bablu. I want to paint. I like orange. I am Sonu. I want to paint. I like yellow. I am Guddu. I want to paint. I like green. I am Dolly. I want to paint. I like blue. I am Bolu. I want to paint. I like indigo. I am Sweetie. I want to paint. I like violet. Look at our rainbow. It looks beautiful. कैसा लगा आपको हमारे दोस्तों का पेंट किया हुआ रेनबो? अच्छा था ना? आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेनबो पेंट कीजिए और अपने परिवार को दिखाइए। अगर आपको रंग ना पता हो तो स्टोरी वापस सुनिए। I am Munni. I want to paint. I like red. I am Bablu. I want to paint. I like orange. I am Sonu. I want to paint. I like yellow. I am Guddu. I want to paint. I like green. I am Dolly. I want to paint. I like blue. I am Bolu. I want to paint. I like indigo. I am Sweetie. I want to paint. I like violet. Look at our rainbow.
It looks beautiful. संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम आपकी सैर कराएंगे यहां अवस्थित औषधीय गार्डन यानी हर्बल गार्डन की। इस गार्डन में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इसका मुख्य मकसद इन पौधों के औषधीय गुणों को दर्शकों को बताना है। हर्बल गार्डन के मुख्य द्वार पर महर्षि धन्वंतरी के बड़े आकार की प्रतिमा लगाई गई है। गार्डन के अंदर के भाग में एक विशालकाय मूर्ति बनाई गई है, जिसके हर हिस्से में काम आने वाले औषधीय पौधों को लगाकर दर्शकों को बताने का प्रयास किया गया है कि कौन कौन औषधीय पौधे किस रोग में उपयोगी हैं। पटना जू में वनस्पति प्रक्षेत्र में एक सेक्शन बनाया गया है जिसमें अलग अलग तरह के गार्डन्स के बारे में जिक्र है। उसी क्रम में आज हम लोग हर्बल गार्डन के बारे में जानेंगे और यहाँ क्या क्या प्रजातियाँ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्बल गार्डन को मेंटेन करने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में आयुर्वेदा से संबंधित और जो भी औषधीय पौधे हैं और एरोमेटिक्स प्लांट हैं उससे संबंधित लोगों को जानकारी दी जा सके। प्राचीन काल में जो आयुर्वेदा था ये हमारे एक जीवन पद्धति में शामिल था और जो भी हमारे गांव या देहात के लोग होते हैं या पुराने लोग हैं वो अपने जीवन में प्रतिदिन बहुत तरह के ऐसे पौधों का यूज करते हैं डेली इसमें, जिससे अलग अलग फ़ायदा होती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि इस ट्रेडिशनल नॉलेज का क्षरण होता जा रहा है। जो आगे आने वाली नई पीढ़ी है उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी क्रम में संजय गांधी जैविक उद्यान में हर्बल गार्डन का स्थापना किया गया है महर्षि धन्वंतरी के नाम पे। हमारा हर्बल गार्डन है पटना जू का। इसमें बहुत से प्रजाति के स्पीसीज पौधे इसमें लगाए गए हैं, जैसे सर्पगंधा, सुगंधा, इसके अलावा मुस्तक हैं, अस्परागस हैं, स्टीविया हैं और भी बहुत तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं और उनके यूजेज के बारे में भी बताया गया है। यहाँ 60 से अधिक प्रजाति के औषधीय पौधों को आप एक ही स्थान पर देख सकते हैं। यह है सर्पगंधा, जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप और अनिद्रा के लिए किया जाता है। यहाँ आप कई प्रकार के तुलसी के पौधों को देख सकते हैं जो इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तुलसी के औषधीय गुणों का आयुर्वेद में अधिक महत्व है। यहाँ आप श्याम तुलसी और आम तौर पर पाए जाने वाले तुलसी पौधों के अलावा लवंग तुलसी और कर्पूर तुलसी के पौधों को भी देख सकते हैं। भृंगराज का संपूर्ण पौधा उपयोगी है, जो बालों के लिए और आंख संबंधी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। सदाबहार का संपूर्ण पौधा मधुमेह में लाभकारी होता है। एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं, पेट के लिए अति उपयोगी माना जाता है। इस गार्डन में पौधों की जानकारी लेने हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं। बिहार सरकार के औषधि निदेशालय की ओर से उद्यान में दर्शकों को औषधीय उपचार की जानकारी भी दी जाती है और इसके लिए यहाँ चिकित्सक को प्रतिनियुक्त किया गया है। औषधीय पौधों का एक अनोखा संग्रह है। यहाँ 60 से भी अधिक प्रजाति के पौधे हैं, जो कि सब पौधे अपने रूप और गुण के कारण काफ़ी लाभदायक है और अपने आप में एक अलग पहचान है। आज के प्राचीन युग में इन औषधीय पौधों का काफ़ी उपयोग किया जाता रहा है और फिर से एक प्रचलन चली है कि लोग आयुर्वेद की ओर बढ़ रहे हैं और संजय गांधी जैविक उद्यान इन औषधीय पौधों को बहुत ही अच्छे तरह से संजो कर रखा हुआ है
और यहाँ पौधे पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, किस पौधे को कब पानी चाहिए, कब इसमें कोड़नी चाहिए, कब निकौनी चाहिए, कितना पानी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और 60 से भी ऊपर प्रजाति के यहाँ पौधे हैं, जैसे लाजवंती हो गया, खस हो गया, अश्वगंधा हो गया, शंख पुष्पी हो गया, बनहल्दी हो गया, और सभी पौधे कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी लाभदायक हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जू शो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।